डोनाल्ड ट्रंप की हत्या की कोशिश को भारत में खतरे की घंटी के तौर पर लिया जा रहा है और प्रधानमंत्री के खिलाफ उकसावे वाले बयानों को लेकर बीजेपी के नेता राहुल गांधी पर हिंसा को भड़काने का आरोप लगा रहे हैं। क्या प्रधानमंत्री की सुरक्षा को खतरा है? मोदी जी हिटलर की तरह हो गए हैं और जैसा दर्दनाक अंत एडोल्फ हिटलर का था वैसा ही अंत मोदी का होगा। श्रीमती इंदिरा गांधी जी की हुई वैसे मोदी जी की भी होगी। उसके पहले आपने ये कहा कि युवा दौड़ा दौड़ा के आपको मारेगा क्योंकि वो बेरोजगार है। जनता पार्टी लंबे अरसे से एक ऐसे मुद्दे की तलाश में है जो अभी तक उसे नहीं मिला है। मैं नहीं मानता हूं अभी भारतीय जनता पार्टी उसको एक स्पिन देना चाहती है अपने पक्ष में कि प्रधानमंत्री के खिलाफ हिंसा का भड़कावा हो रहा है। किस तरह प्रधानमंत्री की गिरती हुई लोकप्रियता को रोका जाए, उनके पक्ष में कोई हमदर्दी सियासी तौर पर भुनाने की कोशिश। पिक्चर चालू करो बे। हमला अमेरिका में हुआ, फायरिंग डोनाल्ड ट्रंप पर हुई, लेकिन इसकी गूंज अब हिंदुस्तान में सुनाई पड़ रही है। डोनाल्ड ट्रंप की हत्या की कोशिश को भारत में खतरे की घंटी के तौर पर लिया जा रहा है और प्रधानमंत्री के खिलाफ उकसावे वाले बयानों को लेकर राजनीति शुरू हो गई। हम गधे हैं। ये लेख में उन्होंने ट्रंप पर हमले के बाद प्रधानमंत्री की सुरक्षा को लेकर चिंता जताई है और साथ ही राहुल गांधी पर उकसाने वाले बयान देने का आरोप लगाया है। विक्रम सिंह के लेख को लेकर बीजेपी के नेता कांग्रेस पर हमलावर, बीजेपी के नेता राहुल गांधी पर हिंसा को भड़काने का आरोप लगा रहे हैं। हिंसा वाला बयान नहीं देने की मांग कर रहे हैं। मैं आपको बता रहा हूँ 6 महीने बाद 7-8 महीने बाद ये जो नरेंद्र मोदी घर से नहीं निकल पाएगा, हिंदुस्तान के युवा को ऐसा डंडा मारेंगे, इसको समझा देंगे हिंदुस्तान के युवा को रोजगार देने के बिना। लेकिन अब सवाल, क्या अमेरिका जैसी स्थिति भारत में भी है? क्या भारत में चुनावी बयान से हिंसा को उकसावा मिलता है? क्या प्रधानमंत्री की सुरक्षा को खतरा है? और सवाल यह भी कि प्रधानमंत्री की सुरक्षा पर क्या सिर्फ राजनीतिक विवाद होना चाहिए या फिर सुरक्षा को पुख्ता करने का इंतजाम भी किया जा रहा है? अच्छी बात बोली, आपको अच्छी लगी तो ऐसे थोड़ा मार दीजिए हाथ आप। श्री डोनाल्ड ट्रंप जो पूर्व राष्ट्रपति भी हैं, जानलेवा हमला हुआ। संयोग और ईश्वर की कृपा थी कि वो सुरक्षित रहे और हमलावर के खिलाफ कार्रवाई हुई। लोकतंत्र में ये नहीं होना चाहिए। विरोध का अधिकार है, विरोध ऐसा जिससे हिंसा पनपे और नेता को टारगेट किया जाए उचित नहीं है। मैं ये कहना चाहूंगा कि हम वैक्यूम में नहीं रहते हैं और उस वैक्यूम में जो भी हम बोलते हैं हमारी भावभंगिमा उसको कंट्रीब्यूट करती है या तो नकारात्मक या सकारात्मक, क्योंकि न्यूट्रल गियर इकोसिस्टम में नहीं होता है। फेक न्यूज, डीप फेक न्यूज, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एनेबल्ड डीप फेक न्यूज और जिस तरीके के आरोप प्रत्यारोप और जिस तरीके के मोड़े गाली गलौज से युक्त जिस तरीके की बातें हो रही हैं। एक मिसाल, इमरान मसूद मेंबर ऑफ पार्लियामेंट सहारनपुर, उनके जो शब्द हैं मैं कह ही नहीं सकता, मैं रिपीट भी नहीं कर सकता। बे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। इसके अलावा सुबोध कांत साहब बिहार के नेता हैं, वो ये कहते हैं कि मोदी जी हिटलर की तरह हो गए हैं और जैसा दर्दनाक अंत एडोल्फ हिटलर का था वैसा ही अंत मोदी का होगा। किसान आंदोलन पर आ जाएं, जैसे उन्होंने एक समानता दिखाई कि जिस प्रकार हत्या निशंस श्रीमती इंदिरा गांधी जी की हुई वैसे मोदी जी की भी होगी। आप आ जाइए फिरोजपुर में जहां पर प्रधानमंत्री गए थे एक घोषित कार्यक्रम के अनुसार। ऐसा मैंने जिंदगी में कभी नहीं देखा कि घोषित कार्यक्रम के बावजूद अच्छा बात नहीं है। एक निर्वाचित प्रधानमंत्री गंतव्य तक नहीं पहुंच सकता है। और जिस निर्लज्जता के साथ तत्कालीन मुख्यमंत्री ने कहा, चन्नी जी ने, कि ये साहब उन्होंने एक स्वांग एक रचा था और प्रधानमंत्री के कैवलकेड 20 मिनट तक इस पे हमने आपके साथ शो भी किया था, पाकिस्तान की आर्टिलरी की मार में था। मैं आपके सामने कितने उदाहरण, अब आती बनारस में चप्पल फेंकने की बात, चप्पल फेंकना बहुत ही अनुचित था और पुलिस की चूक में मानता हूं, लेकिन उसको लेकर के ये कहना कि अब लोग आपसे डरते नहीं है। उसके पहले आपने ये कहा कि युवा दौड़ा दौड़ा के आपको मारेगा क्योंकि वो बेरोजगार है। तू मुझे गलत मत बोल, तू खुद को गलत बोल, तू खुद की औकात देख, तू अपनी गर्बान में झांक के देख। ये मुझे ये लगता है कि अगर ये शब्द आप ये कह दें कि ये किसने कहे हैं, जैसे आपको याद हो 12वीं क्लास में होता है ये शब्द किसके कहे हैं, अगर आप ये भावभंगी बना बता तो आप ये कहेंगे ये कहीं किसी गली के गुंडे ने ये शब्दों का प्रयोग किया है। बिस्मार्क ने 150 साल पहले कहा था, राइट पोलाइटली, स्पीक डिप्लोमेटिकली, वन ऑब्जर्व्स द रूल्स ऑफ पोलाइटनेस इवन इन द डिक्लेरेशन ऑफ वॉर। युद्ध की घोषणा में भी हम सामान्य शिष्टाचार का सम्मान करते हैं और उसके अनुरूपी पत्राचार और वार्तालाप करते हैं। आप कहाँ के ज्ञानी बाबा? अजय कुमार जी, मैं चैलेंज करके बोलता हूं, हमारे किसी नेता ने आपके किसी नेता के लिए मौत, मर जा, हिटलर की मौत, कुत्ते की मौत, कब्र खुदेगी बोला हो कभी भी? जब वास्तविकता में लोकतंत्र की मौत हो गई थी तो भी इंदिरा गांधी जी की कभी मौत की कामना करता हुआ कोई बयान हो तो बताइएगा। चाहे नेहरू जी ने प्रतिबंध लगाया हो या नरसिम्हा राव ने प्रतिबंध लगाया हो, अगर मौत की कामना करने वाला कभी मौत शब्द भी आया हो तो बताइएगा। आप दानी हैं, ज्ञानी हैं, अंतर्यामी हैं, बहुत बड़े स्वामी हैं, शक्तिमान हैं, बुद्धिमान है, बल्कि मैं तो ये कहता हूँ कि आप पुरुष ही नहीं महापुरुष है, महापुरुष महापुरुष। मेरा मानना यह है कि भारतीय जनता पार्टी का बहुमत कम हो गया, भारतीय प्रधानमंत्री की लोकप्रियता घटती हुई दिखाई दी। इसके बाद में भारतीय जनता पार्टी लंबे अरसे से एक ऐसे मुद्दे की तलाश में है जो अभी तक उसे नहीं मिला है। मैं नहीं मानता हूं अभी चर्चा हो रही इससे मुद्दा मिल गया है। एक मुद्दे की तलाश में है कि किसी तरीके से स्पिन देकर, कोई बहाना लेकर इस चीज को, इस पूरी परिस्थिति को बदला जाए। ये जो ट्रंप के ऊपर हमला हुआ, मतलब आप कह रहे हैं कि बीजेपी का जो नीचे आता हुआ ग्राफ है, उसको कैसे रोका? बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है।
तो 40 ट्रम्प के कान में गोली लगी। उसके बाद में एक सिक्योरिटी सुरक्षा के दृष्टिकोण से आदरणीय विक्रम सिंह जी ने अखबार में, मैंने भी आज सवेरे उनका इंडियन एक्सप्रेस में लेख पढ़ा मैंने, तभी मेरे दिमाग में खटका था कि इसके ऊपर कुछ राजनीतिक बहस हुई। उसके तुरंत बाद बहस शुरू भी हो गई। तो मेरा कहना है कि उसने भाजपा को मौका भी दे दिया और भारतीय जनता पार्टी उसको एक स्पिन देना चाहती है अपने पक्ष में कि प्रधानमंत्री के खिलाफ हिंसा का भड़कावा हो रहा है। You very चालाक ब्रो। बहुत चालाक ब्रो, चालाक। भाई देखिए, राजनीति में बहस का स्तर गिरा है, एक दूसरे के खिलाफ अशिष्ट बातें जो और इस तरह की बातें लगातार की जा रही हैं। लेकिन मुझसे पूछा जाए तो कोई भी वक्तव्य ऐसा नहीं है इसने प्रधानमनमंत्री के खिलाफ हिंसा का आह्वान किया हो। इस प्रकार का मतलब उसमें से निकालना एक खास मौत, कब्र, वो ऐसी बहुत सी बात है। खुद नरेंद्र मोदी की बातों को, अभी नरेंद्र मोदी ने जो चुनावी मुहिम चलाई थी उसमें क्या था? देश के एक 15-16% एक अल्पसंख्यक समाज के खिलाफ पूरी तरह नफरती भाषण था। ये अभी ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है। मैं बोला है ना, पिक्चर अभी बाकी है। चुनाव आयोग में उसके खिलाफ हेट स्पीच की शिकायत की गई। चुनाव आयोग ने आज तक उसका फैसला नहीं लिया है। पार्टी अध्यक्ष से चुनाव आयोग ने पूछा था कि बताइए इसके बारे में, पता नहीं पार्टी अध्यक्ष ने क्या जवाब दिया और चुनाव आयोग ने क्या फैसला लिया। सारी चीजें रिकॉर्ड के ऊपर हैं, लेकिन मैं इनके ऊपर इस बहस में नहीं फंसना चाहता। मेरा मानना यह है कि ये ट्रम्प वाले प्रकरण को लेकर उसको किसी तरह स्पिन देकर किस तरह प्रधानमंत्री की गिरती हुई लोकप्रियता को रोका जाए, उनके पक्ष में कोई हमदर्दी, सियासी तौर पर भुनाने की कोशिश के तौर पर। इसके अलावा मुझे और कुछ नहीं दिखाई पड़ता। लेकिन इससे जो नतीजा वो निकालना चाहते हैं, जो हासिल करना चाहते हैं, उपलब्धि वो होगी नहीं। क्या बात, ये बात है। सुधांशु जी, बीजेपी का गिरता हुआ ग्राफ और जो बात यहाँ पर अभय सर रख रहे हैं वो कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता का गिरता हुआ ग्राफ, ये और कुछ नहीं, सिर्फ विक्टिम कार्ड खेल रही है बीजेपी। आइए देखिए, अभय जी बहुत प्रबुद्धता और संतुलन के साथ बहस करते हैं, परंतु आज मुझे इस बात पर थोड़ा शॉक लगा जब उन्होंने कहा उन्हें एक भी ऐसा बयान नहीं ध्यान है जिसमें मोदी जी की मृत्यु की बात की गई। तो सुनिए महोदय, सुबोध कांत सहाय गृह राज्य मंत्री हो चुके हैं, हिटलर की मौत मरेगा। कब हो गया ये? कब हुआ कब? अब इसमें आपको किंतु परंतु समझ में आ रहा हो। और इनके महाराष्ट्र के कोई चीफ थे, मैं नाम बोल रहा हूं, अब्दुल करके नाम था। अब ये शब्द बोलना बहुत खराब लगता, कुत्ते की मौत मरेगा। और सुनिए, इमरान मसूद ने कहा मोदी की बोटी बोटी काट डालेंगे, मोदी की कब्र खुदेगी, मोदी मर जा, चरणदास महंत सर फोड़ देंगे। अब जी प्रबुद्ध होकर ऐसे तो मत बोल दिया करिए कि एक भी बयान नहीं ध्यान है। तो फिर उससे क्या होता है कि फिर वो जो संतुलन है वो थोड़ा बहुत असंतुलित नजर आने लगता है। चुप कर बे कुत्ते। और कांग्रेस सुधांशु जी, एक पॉइंट, अभय जी ये कहना चाह रहे हैं सर कि उन्होंने ये पॉलिटिकल एनालिसिस किया है और वो इस आधार पर 4 जून तारीख का यहाँ पर मैं जो कुछ कह रहा हूँ, 4 जून के बाद जो घटनाक्रम हुआ, जो बयानबाजी हुई, मैं केवल उसके संदर्भ में कह रहा हूँ। अब पूरे आज से 40-50 साल से क्या क्या देश में बोला गया है, क्या क्या किया गया है, अगर वो सब हम लोग याद करने लगेंगे और उन सबका तखमीना लगाने लगेंगे तो वो बात कहीं जाएगी नहीं, वो सब बिखर जाएगी। मेरा केवल निवेदन यह है कि 4 जून के बाद देखिए, नहीं अभी विपक्ष के नेता के तौर पर राहुल गांधी ने संसद में वक्तव्य दिया, इसका जवाब प्रधानमंत्री ने दिया। अरे बीच में बोलने की जरूरत है, मैं पूरी बात कर रहा हूं। ठीक, आइए अभय जी बात सुनिए, मैं पुनः आपके संज्ञान में डाल रहा हूं। ये 70 साल में एक ऐसा बयान दिखाइएगा हमारी तरफ से। दूसरा, 4 जून से पहले चुनावों के दौरान 2 प्रेस कॉन्फ्रेंस मेरी हो चुकी है मोदी जी के ऊपर हेट स्पीच पे, जाके चेक कर लीजिएगा। 2 मेरी हो चुकी है भाई। अच्छा, समझ आया? नहीं। इसको जाकर रिकॉर्ड में चेक कर लीजिएगा, 4 जून के बाद की बात नहीं। और मैं 4 जून के बाद ग्राफ नीचे आने की बात करता हूं। रोमाना जी, ग्राफ हमारा नीचे आ गया है। उड़ीसा में हमारी सरकार बनी है, कांग्रेस भूल गई कि नवीन पटनायक से पहले वहां कांग्रेस का मुख्यमंत्री हुआ करता था, गिरधर गोमांग। ग्राफ हमारा नीचे आ गया है। पहली बार तमिलनाडु में बीजेपी को कांग्रेस से ज्यादा वोट मिला है, कांग्रेस को 10.25, बीजेपी को 11.5। ग्राफ हमारा नीचे आ गया है। दक्षिण भारत की बात करते थे, सारे दक्षिणी राज्यों मिला के हमारी सीटें और वोट दोनों कांग्रेस से ज्यादा है। ग्राफ हमारा नीचे आ गया है। अरे कौन भौंक रहा है ये बदतमीज? जहां जहां कांग्रेस भाजपा का मुकाबला था, अजय जी और अभय जी बता दें एक जगह जहां कांग्रेस ने हमसे ज्यादा सीटें पाई हो। हां, जहां सीटें पाई हमसे ज्यादा, जानते कहां है? महाविकास आघाड़ी के कंधे पे चढ़ के महाराष्ट्र में, मुस्लिम लीग के कंधे पे चढ़ के केरल में, जेडीएस की कीमत पर कर्नाटक में, तेलंगाना राष्ट्र समिति की कीमत पे तेलंगाना में, और समाजवादी पार्टी के कंधे पर चढ़कर उसमें। और एक और मैं फैक्ट बता दूं, नहीं जल्दी से देखिए, भारतीय जनता पार्टी जिस परिस्थिति का सामना कर रही है 4 जून के बाद, वो यह है कि आजादी के बाद से इतना शक्तिशाली संख्यात्मक दृष्टि से, विविधता की दृष्टि से कभी भी संसदीय विपक्ष नहीं हुआ इस वक्त है। वो उनके हर हमले का जवाब देते थे। 10 साल इस तरह के नहीं थे, 10 साल बिल्कुल अलग तरीके से। अब समस्या क्या है कि समस्या यह है कि आप विपक्ष को अपरपक्व कहेंगे, आप विपक्ष के नेता को बालक बुद्धि कहेंगे, इससे समस्या हल नहीं होगी। समस्या की जड़ कहीं और है। आप विक्रम सिंह जी के लेख का और जो ट्रम्प के ऊपर हमला हुआ है उसका लाभ उठाकर पूरी परिस्थिति को स्पिन देना चाहते हैं। मुझे नहीं लगता वो स्पिन देने में आप कामयाब हो। नीचे जो वो सब्सक्राइब का बटन है ना, उसको हिट करो।